Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today's topic is fundamental duties. आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं और जो संविधान में ये कर्तव्य दिए गए हैं इनका क्या पर्पस है, क्यों संविधान में इनको लाया गया। 42nd अमेंडमेंट से इस भाग को भाग 4A, क्योंकि हम भाग 3 में अपने जो मूल अधिकार हैं उनको पढ़ चुके हैं कि हमारे क्या मूल अधिकार हैं। हमने पढ़ा कि स्टेट जो राज्य जो है उसको क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ किस तरीके से करेगा। और अब भाग 4 में नागरिकों पर भी ड्यूटीज़ जो है वो इम्पोज की गई हैं कि आप अपने अधिकारों के साथ साथ इन ड्यूटीज़ को भी फॉलो करोगे। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं ये जब संविधान में 42nd अमेंडमेंट में इनको जोड़ा गया था तो ये कितनी थी, ये 10 थी, ये 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। बट बाद में एक और अमेंडमेंट करके जो 11वीं जो हमारी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसको 86 अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं, तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं। अब आइए इनको पढ़ लेते हैं हम। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल 51A जो है उसमें प्रोवाइडेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपनी ड्यूटीज़ को पढ़ लेते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। पहला जो हमारा कर्तव्य है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि हर एक सिटीजन का जो है, नागरिक का ये कर्तव्य होगा। हमारा क्या कर्तव्य होगा? फर्स्ट जो हमारा कर्तव्य होगा वो होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, उसको अबाइड बाय और उसको रिस्पेक्ट करेंगे। जितने भी हमारे जो आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रध्वज जो है, उनका हम सम्मान करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट ड्यूटी। सेकेंड ड्यूटी इज टू फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्स नेशनल फ्लैग एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सेकेंड जो ड्यूटी है वो हमारी ये है कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो फ्रीडम हुई थी हमारे, उसके लिए स्ट्रगल हुआ था, उसके लिए जितने भी नोबल आइडियल्स हैं उनको भी हम फॉलो करेंगे, उनको अपने दिल में रखेंगे और उनको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उन आइडियल्स को, उन आदर्शों को हम फॉलो करेंगे। थर्ड ड्यूटी जो है वो हमारी प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड जो ड्यूटी है वो हमारी प्रियम्बल जो है उसको बिल्कुल सिमिलर है। प्रियम्बल भी क्या कहती है कि सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स आपको प्रियम्बल में भी मिलेंगे। तो ये जो थर्ड ड्यूटी है इसको आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं कि प्रियम्बल में भी हमें सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो हमें उसकी क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। फोर्थ जो ड्यूटी है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, कि हम अपनी जो कंट्री है, जो हमारा देश है, उसको हम क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे। हम उसकी रक्षा के लिए हमेशा जब भी हमें बुलाया जाएगा तो हम क्या रहेंगे, उसके लिए तत्पर रहेंगे कि उसकी रक्षा करने के लिए हमारा देश ही सर्वोपरि है, उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। दिस इज अवर ड्यूटी। नेक्स्ट जो ई है वो ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो ये जो कॉमन ब्रदरहुड है, ये इसमें इस ड्यूटी में जो ई है इसको पूछा जाता है। और जो रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उन प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करोगे, छोड़ दोगे, जो कि वुमेन जो है उसकी डिग्निटी का हनन करती हो। हम ऐसी कोई भी प्रैक्टिस को नहीं अपनाएंगे जो मूल रूप से क्या करती हो, जो वुमेन जो है उसकी डिग्निटी का, उसका सम्मान का हनन करती हो। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो एफ है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, कि जो हमारी जो कल्चर है उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। जो हमारी कल्चर है, हम अपनी जो संस्कृति है उसको हमें नहीं भूलना है। चाहे तुम वेस्टर्न कल्चर को, उसके जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको तुम ले सकते हो, बट हमारा जो बेसिक इंडियन कल्चर है उसको हमें नहीं भूलना है, ये हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट जो है इसमें जो जी है वो हमारी क्या ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट है उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब एनवायरनमेंट में इंक्लूड है और हम इन सब का प्रोटेक्शन करेंगे। और टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, उनके लिए भी उनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। नेक्स्ट जो एच है,
वो क्या कहता है, एच जो ड्यूटी है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, कि हमारा क्या होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, हमारा साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमनिज्म मानवता की हमें भावना होनी चाहिए, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें किसी भी सुपरस्टिशियस चीज़ों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें उसके रीज़न को जानना है, कॉज को जानना है, साइंटिफिकली हमें उस पर थॉट सोचना है। नेक्स्ट जो आई है वो ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, कि पब्लिक प्रॉपर्टी का भी हम प्रोटेक्ट करेंगे एंड एब्जर्व वायलेंस, और हम कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो जे में है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस टू ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, नेशन कॉन्स्टेंटली रेजेस हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, कि हम इस तरीके से जो इंडिविजुअल लेवल पर भी और ग्रुप लेवल पर भी हम कलेक्टिवली भी क्या करेंगे, हमेशा ऐसे कार्य करेंगे, चाहे वो हम इंडिविजुअल कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप लेवल पे कर रहे हो, कि जिससे समाज का क्या हो, जिससे समाज हमारा, जो समाज अगर हमारा उन्नति करेगा तो हमारा भारत देश भी उन्नति करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि रेजेस कॉन्स्टेंटली जो हमारा ये जो इंडिया है वो हायर लेवल्स को अचीव करे, और ऐसा ऐसा हमारा कर्तव्य है कि हम भी देश को हायर लेवल्स को अचीव करने में योगदान करें, ये हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है के, कि पेरेंट गार्जियन को जो है वो क्या दिया गया है, उन पर भी ड्यूटी इम्पोज की गई है, कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, वो क्या करेंगे, वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या करवाया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो ड्यूटी है लास्ट, ये 86 अमेंडमेंट 2002 से इसको संविधान में लाया गया, और इसी 86 अमेंडमेंट से आर्टिकल 21 ए को भी इम्पोज जोड़ा गया इसमें। तो आर्टिकल 20 ए भी एजुकेशन की बात करता है, और आर्टिकल 45 भी एजुकेशन की बात करता है, कि ये जो एजुकेशन से संबंधित है। 20 ए हमारा फंडामेंटल जो राइट है उसमें इसको जोड़ा गया था, और 45 जो है वो हमारा डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी उसमें इसको जोड़ा गया, और ये जो है ये हमारी ड्यूटीज़ में भी इसको जोड़ा गया एजुकेशन से संबंधित। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, कि कौन से ईयर के जो चाइल्ड हैं उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी एजुकेशन से संबंधित जो प्रोविज़न है उसको याद कैसे करेंगे। 6 टू 14 जो है वो हमारा किस में है, इसमें के में, और 6 टू 14 हमारा फंडामेंटल जो राइट है उसमें भी 21 ए आर्टिकल में भी 6 टू 14 है। बट जो हमारा डीपीएसपी है उसमें ओनली अप टू 6 ईयर्स, कि 6 साल तक के बच्चों की जो है उसकी ध्यान रखा जाएगा। बट इन दोनों में क्या है, 6 से 14 और 6 से 14 है। तो आप इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 86 कौन से अमेंडमेंट से ये एजुकेशन वाली जो बच्चों के लिए लाया गया था, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या ये डीपीएसपी है। तो आप ये प्रोविजंस जो है इनको आप याद रखें। अब इनको याद कैसे करना है, ये जो 11 ड्यूटीज़ हैं इनको अपना अपना तरीका है। जिसको इस तरीके से याद होता है पढ़ने से ही दिमाग में, कि हाँ ये फर्स्ट ड्यूटी है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, वो वैसे कर सकता है। लेकिन जिसे याद नहीं होता है वो इसको 5 में डिवाइड कर सकता है। 5 जो ड्यूटीज़ हैं, कि 5 जो है हमारी जो स्टार्टिंग की इनिशियली 5 ड्यूटीज़ हैं, ABCDE, ई तक जो है हमारा वो क्या है, ई तक जो है हम उनको कैसे याद रख सकते हैं, कि ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमें क्या करना है, उसका सम्मान करना है, इसको इससे याद रख सकते हैं। आइडियल्स जो हमारे नेशनल स्ट्रगल से इसको याद रख सकते हैं, नेशनल स्ट्रगल जो है उससे हम इसको याद रख सकते हैं। और जो थर्ड जो ड्यूटी है उसको हम किससे याद रख सकते हैं, प्रियम्बल से, कि प्रियम्बल में भी हमारे ये तीनों वर्ड्स हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इससे हम उसको याद रख सकते हैं। टू डिफेंड द कंट्री, और जो देश की रक्षा, ये नेशनल सर्विस, यहाँ आपका नेशनल स्ट्रगल था, यहाँ आपका नेशनल सर्विस है, तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो, डी ड्यूटी को। नेक्स्ट जो ई है उसमें आप याद रख सकते हो इसको, कि वुमेन की जो जितनी भी डेरोगेटरी जो है प्रैक्टिसेस उनको हम क्या करेंगे, रिनाउंस करेंगे। तो ये वुमेन से संबंधित है, तो इस ड्यूटी को, ई को आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये एग्जाम से क्वेश्चन आता है। तो ये 5 आपको याद हो सकती है। नेक्स्ट जो 5 है वो किस तरीके से याद रखोगे, कि एफ जो है 6 जो ड्यूटी है कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर जो कीवर्ड है उनको ध्यान रखना है, कल्चर। नेक्स्ट जो है जी में वो आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और
उसके जो नेक्स्ट ड्यूटी है वो आपकी साइंटिफिक टेम्पर से, साइंस जो है उसको हम फॉलो करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे, इससे याद रख सकते हैं आप। और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी से इसका कीवर्ड से आप याद रख सकते हैं। और ये जो लास्ट जो 10th ड्यूटी है उसमें टूवर्ड्स कि हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, वो ये ड्यूटी किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए। हर इंडिविजुअल को, चाहे वो ग्रुप में काम कर रहा हो, चाहे वो सिंगली काम कर रहा हो, खुद अकेला काम कर रहा हो, उसको, देश को हमें क्या करना है, हायर लेवल्स ऑफ जो डेवलपमेंट है वहाँ पर ले जाना है। तो इस ड्यूटी को किसी भी नागरिक को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छाई जो है उसकी तरफ बढ़ें। जो लास्ट ड्यूटी है वो आपको अमेंडमेंट से, इसको तो आपको वैसे भी याद रख सकते हैं, आर्टिकल 21A, 45 और आपका जो 51A का के, इन तीनों को एक साथ याद रख लो, लास्ट ड्यूटी वैसे ही याद रह जाएगी आपको। तो 5 में डिवाइड करके आप इसको याद कर सकते हैं। और ये जो कीवर्ड्स हैं मेनली कि रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये कीवर्ड्स से भी आप इनको याद रख सकते हैं कि नेशनल स्ट्रगल, और जो प्रियम्बल की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और नेशनल सर्विस जो कीवर्ड है, ब्रदरहुड और डिग्निटी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट जो है वो कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, पब्लिक प्रॉपर्टी, और ये जो लास्ट है वो एक्सेलेंस की तरफ जो बढ़ेंगे, 10वीं जो ड्यूटी है। और अमेंडमेंट से जो लास्ट 11th ड्यूटी जोड़ी गई थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी ड्यूटी सीक्वेंस वाइज याद हो गई होंगी, और अगर नहीं याद होती हैं तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, और उससे आपको ये इजी हो जाएगा पढ़ना। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, और ये सीक्वेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं कि 51A जो है आर्टिकल, उसकी सी ड्यूटी कौन सी है, आपसे ये पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि हम उन प्रैक्टिसेस को जो है रिनाउंस करेंगे जो वुमेन की डिग्निटी को क्या करती है, हनन करती है, तो वो कौन सी ड्यूटी है हमारी। तो आपको सीक्वेंस में ये याद होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।